उत्तराखंड के देहरादून जिले में एक परिवार ने गंभीर आरोप लगाया है। विकासनगर तहसील के सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के डोबरी गांव में गुर्जर समुदाय के एक परिवार का दावा है कि किसी व्यक्ति की निजी भूमि पर बने तिरपाल और फूस के अस्थाई उनके डेरों को कथित तौर पर ग्राम प्रधान और कुछ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। पीड़ित परिवार के अनुसार इस दौरान मौके पर न तो कोई पुलिसकर्मी मौजूद था और न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी। उनका सारा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। परिवार ने इस संबंध में सहसपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है और मामला फिलहाल जांच के अधीन है। कानूनी रूप से किसी भी संपत्ति को ध्वस्त करने से पहले उचित नोटिस और कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य होता है। हमने इस मामले में ग्राम प्रधान और स्थानीय प्रशासन से भी संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं मिला है। मौके से प्राप्त तस्वीरों और वीडियो में टूटे फूटे डेरे और बिखरा हुआ सामान नजर आ रहा है। हम इस मामले की दोनों पक्षों की जानकारी आने का इंतजार कर रहे हैं और आगे की अपडेट आपको देते रहेंगे। ये जो आप महमूद बता रहे हैं, ये क्यों आपके पीछे पड़ गया है? ये पहले तो दूध दाद खाता रहा, हमारा पता लेगा, गोबर ले जाता रहा 4-4 5-5 ट्रॉली। जब 10,000 रुपए मांग रहा था, हमने 10,000 रुपए नहीं दिए। हम गरीब आदमी अपने बच्चे पाले हैं, जब 10,000 रुपए नहीं देगो वालों को, तो इस बात पे तो बरान नहीं कर रहा है हमारी। ये दुर्गति इस बात पे तो हो रही हमारी। 10,000 रुपये महीना मांग रहा था आपसे? 10,000 रुपए महीना मांग रहा था। ना लाइट है, ना पानी है, ना कुछ है। यहाँ हमने कहीं के देने, ना जमीन है उसकी। बगैर फालतू का बरान कर रहा था। मैं अपने बच्चों को पालू, मैं जब 10,000 रुपए उनकी नौकरी बांधू नहीं आए उन्हें दूं। नमस्कार, मैं राजिक खान, आप देख रहे हैं न्यूज़ इन। जैसा कि आज मैं मौजूद हूँ विकासनगर तहसील क्षेत्र के डोबरी इलाके में। यहाँ पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पर एक निजी भूमि थी, जिस निजी भूमि के मालिक ने यहाँ पर जो वन गुजर रहते हैं उनको यहाँ डेरा बनाने की अनुमति दी थी। अब होता क्या है, इनका कहना यह है कि ग्राम प्रधान जो कि डोबरी के प्रधान है, वो यहाँ पर आए। सबसे पहले इनको कहा कि एक जगह खाली कर दीजिए। इनका कहना है सबसे पहले कहा इनको ये जगह खाली कर दीजिए, हमें जो है मालिक का आदेश है। जबकि मालिक यहाँ नहीं पहुंचा। उसके बाद क्या होता है, ग्राम प्रधान ने 10 दिन के बाद इनका जो डेरे हैं यहाँ पर आकर जेसीबी मशीन लेकर आए और उसका ध्वस्तीकरण कर दिया गया। अब मैं ये पूछना चाहूंगा, आखिर ग्राम पंचायत को क्या राइट है किसी की भूमि से जो है वहां पर अतिक्रमण हटाए या जो वहां पर कब्जाधारी है उसका ध्वस्तीकरण किया जाए? आखिर ग्राम प्रधान को क्या राइट है? तो इनसे ही जानते हैं आखिर क्या मामला था। मेरे साथ हैं जो डेरे के जो मालिक थे, मियाँ जी, वो बताएंगे पूरी घटना क्या थी। जी मियाँ जी बताइए, ये घटना, अपना नाम बताइए पहले। मियाँ है मेरा नाम। अच्छा, क्या है पूरी घटना? पूरी घटना ये है कि ये जिसकी ज़मीन है उसने मेरे को ये बोला कि मैं पहले यहाँ के जो गाँव के लोग, ये किसकी ज़मीन है आप ये बताइए? ये जो गाँव के लोग हैं जी, उन्होंने ये कहा कि ये ज़मीन पार्टी वालों की, बाहर वालों की, अच्छा, तो तू यहाँ अपना डेरा बना ले। तो मैंने अपना डेरा बना लिया यहाँ। गांव वालों ने कहा था आपको यहाँ? ना गाँव वालों ने कहा भी। किसके कहने पे आपने डेरा बनाया था? महमूद के कहने पर डेरा बनाया। महमूद कौन है? महमूद गाँव का लड़का है यहाँ का। अच्छा, उसने ये कहा ये ज़मीन मेरे पार्टनर की है, अच्छा, और तू यहाँ डेरा बना ले, तुझे छेड़ने वाला कोई नहीं है, ये पार्टी वाला बाहर का है। और वो मेरे से दूध लगा लिया उसने 5 साल लगातार फ्री। 5 साल दूध देता, मतलब जो है आप जो है किराए के रूप में उसको दूध देते रहे। मैंने कहा पता नहीं इसी की होगी। हाँ। देते रहे दूध। और उसके बाद जो है तो फिर वो मेरे को लगा कहना ऐसा मेरे को गोबर भी चाहिए, 3-3 4-4 ट्रॉली गोबर भी देते रहे उसको। 5 साल के बाद उसका जो है तो मालिक आ गया जमीन का, जिसने दे दी। अच्छा, आपके पास? हाँ, मेरे पास आया यहाँ। उसने ये कहा कि ऐसा है यहाँ पर ये जमीन तेरे को किसने बैठाया? मैंने कहा ऐसा है, ये लड़का एक महबूब था, उसने कहा कि ये जमीन बिकती हुई है और तू यहाँ बैठ जा। और मेरे से गोबर भी ले जा रहा, दूध भी ले जा रहा। उसने ये कहा ऐसा है, इसका तेने कुछ नहीं किसी को देना भी। जमीन तो मेरी है, कौन हो सकता है जमीन तेरे से किराया लेने वाला? ना किसी को गोबर देना है, ना किसी को दूध देना है, किसी को कुछ नहीं देना है। जब मैं बोलूँगा जब निकल जाना, हाँ नहीं यहाँ तू पढ़ा रहो, ठीक है, बस यहाँ कोई अपनी झोपड़ी बना ले और तू पढ़ा रहो। जिस दिन मैं आऊँगा तेरे को बोलूँगा निकल जा, ठीक है। अब वो बेचारा आया नहीं। कितने दिन की बात हो गई है? वो कम से कम भी ऐसे 10 साल हो गए मेरे को यहाँ, 5 साल हो गए समझो। अच्छा, मालिक आपसे 5 साल? बस 5 साल हो गए। फिर उसके बाद जो है तो यहाँ के गाँव अब लगे मेरे को कहने कि भाई ऐसा यहाँ से तेरे को हटना पड़ेगा।
मालिक नहीं आया आपको ना कहने? मालिक नहीं आया कहने। अच्छा। अब लोग लगे सारे कहने हटना पड़ेगा हटने पड़ेगा। अब लगे कहने कि भाई क्या हो, मैंने कहा भाई ऐसा है, मेरे को तो 5-6 महीने का साल का टाइम दे दो, मैं अपना इंतजाम कर लूँगा, निकल जाऊँगा यहाँ से। कोई मैं गाँव के साथ में क्या लड़ाई लड़नी है, मेरी ज़मीन नहीं है, मैंने कहा ज़मीन तो मालिक की है। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं बिल्कुल तेरे को सामान नहीं दिया जाएगा, ऐसा है। यहाँ तो हम किसने कहा? ग्राम प्रधान ने? ग्राम प्रधान ने, पब्लिक ने कहा, यहाँ मीटिंग रखी अच्छा। और मीटिंग में यही बात तय हुई, जबरदस्ती करी उन लोगों ने मेरे साथ में कि ना ना अंगूठा तो आपको टेकना ही पड़ेगा यहाँ, और 10 दिन का टाइम दिया। मैंने कहा मैं कहाँ से दे दूँ 10 दिन का टाइम, मेरे 5 झोपड़े बने हुए, मैंने पराली इकट्ठी करनी है, मेरे पास डंगर है, मैं इनको कहाँ ले जाऊँगा। तो जो ये पंचायत हुई थी उसमें मालिक नहीं था, ना जो ना जमीन ना का मालिक है? कुछ नहीं है, तो कुछ यही नहीं, अपने आप ही कर रहे थे गाँव बस के सब लोग? अपना आप लोग करते। अच्छा। आप फिर भी जो ये बुलडोजर चलाया, कब ये चलाए? ये बुलडोजर 15 तारीख को चला 15 दिया, तारीख में चलाया। 11:30 बजे। हाँ। अब मैं घर में नहीं था, मैं अपने डंगर लेके चले गया, मेरे सब तो कोई पुलिस की टीम या कोई प्रशासन कुछ की नहीं कोई है, टीम थी कोई उनके कुछ साथ? नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अपने आप वो लोग बस आए? अपना भाई और प्रधान और बीडीसी वाला लड़का था वो साथ थे, और सारा कितने लोग आए थे? यहाँ 50 आदमी आ गए थे वो। अच्छा। और इनका बच्चों को सुनाना, मैं मौके में नहीं था, मैं तो जी। अपने डंगर लेके जा रखा था, मुझे क्या होता, मैं लगा देखना आ गए, बच्चे रो रहे चला रहे, और सारे में जितने बर्तन भांडे सब तोड़ दिए, सब इकट्ठा कर दिया यहाँ। अच्छा। अब मैंने कहा क्या करें, कुछ तो आपने इसकी कंप्लेंट करी कहीं? मैंने कुछ नहीं अभी कंप्लेंट करी, मैं थाने में गया था। हाँ। मैंने उनको ये बोल दिया भाई 50 आदमी आ गए बगैर पूछे मेरे बुलडोजर, मौके दरोगा आया था, मौके की जांच करी। अच्छा। हाँ, तो फिर प्रधान कल वहाँ पहुँच गया था। तो मालिक से संपर्क किया आपने, जो इसका अब मालिक था? मालिक से मैंने कोई संपर्क नहीं किया, मेरे पास उसका फोन नंबर नहीं है, कुछ नहीं, मैं झूठ मारता नहीं, क्योंकि मेरे को पता नहीं कहाँ का मालिक है, क्या उसने कहा तेने क्या लेना है, जब मैंने बैठा था भाई फिर आया था, मैं जब बोलूँगा निकल जाऊँ। आज भी मेरी यही बात कहनी है कि मालिक आगे मेरे को कह दे कि निकल जा, तो मैं निकल जाऊँगा ना। आपका मालिक कहना है कि हाँ। मालिक, इनका कहना है, मियाँ जी का कहना है, मालिक के द्वारा, जो जमीन का मालिक है उसके द्वारा इनको यहाँ बसाया गया था। अगर भूस्वामी यहाँ आकर कहता है कि आप ये डेरा खाली कर दीजिए तो ये खाली कर देंगे। हाँ, तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ग्राम प्रधान या कुछ पंचायत के लोग, उनको क्या स्वार्थ है इस जमीन से, और वे लोग कहां से उनको अधिकार मिल गया कि किसी के डेरे को ध्वस्त करने का। आप मेरे साथ बने रहिए, न्यूज़ इन पर राजीव खान की एक खास रिपोर्ट। एक मिनट सुनो भाई। जी प्रधान जी, जैसे कि आपकी ग्राम पंचायत डोबरी में एक मामला सामने आया है कि वहाँ पर जो है गुर्जरों का डेरा था एक निजी भूमि पर, उसका प्रधान और कुछ वार्ड मेंबर वगैरह ने ध्वस्तीकरण कर दिया गया है, कितना उचित है? देखिए, पहले तो आपने जो संबोधित किया मुझे प्रधान प्रधान जी कह करके, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मैं ग्राम प्रधान नहीं हूँ और ना ही पूर्व में रहा हूँ। मेरी धर्मपत्नी पिछले कार्यकाल में क्षेत्र पंचायत सदस्य रही हैं, वो उनका अधिकार है। वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहें, वो अपने स्तर से दे सकती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। आपके माध्यम से मुझे संज्ञान में मेरे लाया गया है, तो मैं इस बारे में देखता हूँ। अगर मौके पर जाकर के देखूँगा कि क्या स्थिति है। जैसा कि आपने बताया कि अभी कोई ध्वस्तीकरण किया गया है, तो इसकी जब जानकारी मुझे नहीं थी कि ऐसा कोई प्रकरण मेरी पंचायत में हुआ है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर कोई इस प्रकार का कब्ज़ा है तो उसके लिए शासन है, प्रशासन है, उसके माध्यम से ये सारी चीज़ें, ये कार्रवाई हो सकती है। इसमें तो क्योंकि कानून का सहारा हमें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी चीज़ है, वो शासन के, प्रशासन के संज्ञान में होना चाहिए। ठीक है? और अगर उन शासन प्रशासन के संज्ञान में ये चीज़ें हैं और वो मौके पर आए हैं तो ठीक है, उचित है। लेकिन अगर शासन प्रशासन मौके पर मौजूद नहीं है, तो फिर थोड़ा-सा अनुचित है। क्या किसी ग्राम प्रधान को या पंचायत के लोगों को ये अधिकार है कि बिना किसी आदेश के और बिना किसी विभागीय अनुमति के जो है किसी के कब्जे का ध्वस्तीकरण कर दिया जाए? नहीं, देखिए, पंचायत के पास इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है? लेकिन ये है कि पंचायत जो है शासन प्रशासन, जैसे हमारा तहसील प्रशासन है, उसके साथ में मिल कर के ये कार्रवाई कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये है कि देखो, प्रशासन का तो रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निजी भूमि पर कर सकती है, जैसे मान लो सरकारी भूमि ना हो? नहीं, अगर निजी भूमि में भी किसी का अब कब्ज़ा है और वो अवैध है, तो उसके लिए भी जो है ना, देखिए, अब उसकी प्रक्रिया है। उसके लिए हम तहसीलदार साहब से या एसडीएम साहब से के संज्ञान में ये चीज़ें लेकर के आएँगे। वो बाकायदा उसका उसके लिए एक टीम बना करके उसे मौके पे भेजते हैं। उसमें कानूनगो साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं और क्षेत्रीय लेखपाल हैं, ठीक है? उसमें पुलिस प्रशासन भी साथ में रहता है। ये सारी चीज़ें करके करा सकता है तहसील प्रशासन खाली।